नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतै यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन द्रष्टुमुद्धर प्रभो केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। तो सुखदेव जी को परीक्षित जी ने कई प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में वह बता रहे कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए, ये सब आप हमें बताओ। हमारे पास समय बहुत कम है, 7 दिन में हम कैसे ये सब साधना कर पाएंगे। तो खटवांग का उदाहरण देकर समझाते हैं कि भाई एक मुहूर्त में भी अगर मनुष्य चाहे तो मुक्त हो सकता है, और अगर प्रमाद करे तो पूरी जिंदगी भी रेत की तरह मुट्ठी से सरक जाती है। तो आगे सुनाते हैं कि जो विद्वान है, यहाँ विद्वान का मतलब है समझदार व्यक्ति, जो अपने जीवन मृत्यु को समझता है, इस भवसागर से पार होना चाहता है, उसको विद्वान कहा है यहाँ पर। वैसे विद्वान माने ज्ञानी पुरुष भी होता है, तो विद्वानों को चाहिए, अगर ज्ञानी होता तो उसको सलाह देने की जरूरत ही न पड़ती ना। यहाँ विद्वान का मतलब है समझदार व्यक्ति। विद्वानों को चाहिए कि नाम रूपात्मक पदार्थ, ये जगत के जो नाम रूपात्मक पदार्थ है, उससे उतना ही व्यवहार करे जितना अर्थ स्यात्, जितना प्रयोजन हो, जिसकी जितनी जरूरत हो उसके साथ उतना ही व्यवहार करे, उससे ज़्यादा लगाव रखने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये, जो समझदार व्यक्ति है वो बहुत अंदर नहीं घुसेगा, बहुत लोगों से संबंध बनाए, बहुत वस्तुएं इकट्ठी की। और मैंने तो देखा भी है, सुना भी है कि एक कोई अच्छी चीज़ अगर हम मिल जाए ना, तो 10 जगह उसका प्रचार भी करते हैं। अरे महाराज मुझे तो ये चीज़ मिल गई, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया है,
ओहो क्या बात बताओ, इतनी चप्पल की भी इतनी तारीफ कर देते। तो जितना काम है उतना, जितना प्रयोजन है, बस अच्छी चप्पल है तो पहनो। अगर कोई पूछे, देखो हम क्या करते हैं, प्रत्युत्तर में इतनी लंबी बातें करते हैं। महाराज जी ने कहा मैं बहुत कम बोलता था, लेकिन हम उसके कहने से कोई बात समझ में हम सीखते नहीं है। कहने का मतलब देख, एक छोटा सा उदाहरण है। एक महात्मा और एक गृहस्थ, डेली वो गृहस्थ आता था महात्मा के पास, दोनों थोड़ी बनती थी, एक दूसरे को सत्संग और एक दूसरे का स्वभाव अनुकूल था। तो दोनों शाम को 5 बजे वॉकिंग के लिए जाते थे। एक टेकरी थी, वहाँ बैठते, सूर्य का अस्त होते हुए देखते, ठंडी हवा का मजा लेते, फिर वापस आ जाते। एक शब्द भी नहीं बोलता। जहाँ से वो आया, चलो महात्मा जी, ऐसा नहीं कहने की जरूरत नहीं, पता है कि उसी के लिए आए। तो जैसे उसको देखते महात्मा चल पड़ते, दोनों साथ साथ कंटिन्यू साथ साथ 1 घंटा साथ रहते, एक शब्द बीच में नहीं बोलते। टेकरी पर जाकर बैठते, सूर्यास्त देखते, हवा खाते और फिर वापस आ जाते। वो गृहस्थी अपने घर जाता, महात्मा अपने आसन में, अपने कुटिया में। एक दिन वो गृहस्थी जो था उसने कहा कि महाराज जी मेरा एक मित्र मुंबई से आया है, तो क्या मैं उसको साथ में ला सकता हूँ? उसने कहा हाँ, बस इतना ही, हाँ ला सकते हो, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो पूछा है उसका एक शब्द में भी उत्तर हो सकता है। तो उसने कहा हाँ। तो उसका मित्र आया, जैसे डेली होता था वैसे वो आदमी गया महात्मा की कुटिया पर, उसको देखा तो महात्मा चल पड़े, उसका मित्र भी चल पड़े। वो तो बॉम्बे का रहने वाला और बहुत बातूनी, तो लेकिन कोई बोले नहीं तो अकेला अकेला क्या करेगा, तो वो भी मौन, क्योंकि परिचित नहीं थे महात्मा, किसका कैसा स्वभाव। हमारे महात्माओं से तो लोग डरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुर्वासा ही होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ है और शांत भी है, क्योंकि उसका कोई रीज़न भी होता है उसके पीछे कि लोगों को दूर रखे ताकि हमारी साधना में कोई विक्षेप ना हो। तो गया, टेकरी पर बैठे, वहाँ तक एक शब्द नहीं बोले थे। फिर वो जो मेहमान था उसने बोला आज गर्मी बहुत है, बस एक ही शब्द, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो बुंद हो गया, उसने सोचा शायद इन लोगों को पसंद नहीं आया होगा मेरा बोलना, नहीं बोला, वापस आ गए। दूसरे दिन उस गृहस्थी को कहा कि तुम्हारा मित्र रुका है? हाँ। तो उसको मत लाना, क्यों? वो बातों नहीं बहुत है। देखो क्यों, आज गर्मी बहुत है, क्या किसी को पता नहीं है? वो महात्मा को नहीं पता, उसका जो गृहस्थी जो था उसको नहीं पता था। ये बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना, व्यर्थ बात हुई। कहने का मतलब ये बात बिल्कुल व्यर्थ है। अगर उसको कहना चाहिए, और वो भी कैसे, जैसे समझो ऐसा ऐसा करता है तो कोई पूछेगा कि गर्मी लग रही है? हाँ, बस। या तो ये कह सकता था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी है ये तो सबको पता है, आपको नहीं लग रही होगी या लग रही होगी आप जानो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इतना बोल सकता था। लेकिन बोलना आता किसको है? हाँ सिर्फ कह देता, कोई कहे गर्मी हो रही है, हाँ। अगर नहीं पूछे तो बताने की जरूरत क्या है? मुझे बहुत गर्मी हो रही है, टेकरी पर कौन पूरा पंखा झेलेगा? बताने की जरूरत ही नहीं है ना, सहन करो। तो व्यर्थ बातों में हम इतना समय गंवाते हैं। इसलिए कहा कि इस संसार की विविध नाम रूपात्मक पदार्थ, हर एक पदार्थ का एक नाम होता है, हर एक पदार्थ का एक रूप होता है। रूप माने आकार। जैसे समझो कि ये पदार्थ है, पेन ये शब्द है, पेन, कलम कह लो, तो कलम शब्द जो है, जो पद है, उसका ये अर्थ है, उसका ये अर्थ है। इस अर्थ का एक नाम है कलम, इसका एक रूप है, काली है, लंबी है, ये जो भी है। तो हर एक पदार्थ का नाम रूप होता है। इसलिए कहा नाम रूपात्मक पदार्थों से जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें, उससे ज़्यादा करने की प्रयोजनीय हो, जितना प्रयोजन उससे हमारा निकल जाए, अर्थ स्यात्, अर्थ सर जाए, उतना उससे व्यवहार करना चाहिए। उससे ज़्यादा जो विद्वान है और इस मार्ग पर जिसको आगे चलना है, उससे ज़्यादा व्यवहार नहीं करना है। आगे बहुत सुंदर बातें कही है अखंड जी महाराज ने कि अच्छी नींद अगर धरती पर आ जाए तो पलंग का जुगाड़ करने की क्या जरूरत है? अगर धरती पर ही मतलब एक बिछौना लगा दिया और नींद आ गई, अगर नहीं आती है तो व्यवस्था करो। बचपन से कोई आदत शरीर को पड़ी है
और उसको भी अगर सुधारा जा सकता है तो सुधारो, कम से कम चीज़ें अपने पास रहें। तो अगर नींद धरती पर अच्छे से आ सकती है तो पलंग जुटाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्यों उसको जुटाए मतलब। और अंजलि से पानी पिया जा सकता है तो बर्तन को क्या करना है। कल बात हुई थी ना डायोजनिस की, बर्तन फेंक दिया कि अंजलि भरकर पानी पी सकते हैं, क्यों बर्तन को साथ में लेकर घूमेंगे। तो उसकी भी आवश्यकता क्या है। कहने का मतलब ये है कि कॉपी मात्र से चल जाए तो 10-15 जोड़े कपड़ों को क्या करना है। आजकल तो ये सोशल मीडिया पर बहुत आता है ना, वो मीम कहते क्या कहते पता नहीं उसको। एक पति अपनी पत्नी की एनिवर्सरी थी तो देर से आया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। अरे वाह, आपको याद भी रहा और आप गिफ्ट भी लाए। पत्नी खुश हो गई, थैली दिया, खोला, उसमें साड़ी थी। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी आप मेरे लिए ले। अब मुझे पता चला कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। उसने कहा तुम्हारे स्टोर से इस्त्री करा कर लाया, तुम्हारे कपड़ से निकाली है, तुमने 3 साल से इस साड़ी को नहीं छुआ। तो उसको तो लगा नहीं है, इतनी साड़ियाँ होती है महाराज। और एक ठीक है चलो है तो है, लेकिन जो हम उपयोग नहीं करते हैं वो किसी काम वाले को, किसी मजदूर को उसको दे दो, उसके काम में आएगी। पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। इससे तो बेटर अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने बहुत पहन लिया, उसका फैशन चला गया, तो किसी को दे दो। दे भी नहीं पाते, ऐसे पड़ी पड़ी सड़ जाती। या कोई देता है तो क्या करता है, हमारे यहाँ तो यहाँ पता नहीं, बर्तन वाली को देते हैं कि ये कपड़ा ले जाओ, इसके बदले में हमें बर्तन दो। वहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा होता है, बर्तन वाली आती है और कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं। अब घर में समा नहीं रहे, इतने बर्तन पड़े, ये बड़ा वाला पतीला दे दो, ऐसे 10 पतीले घर में है, क्या करोगे पतीले को। लेकिन मुफ्त में क्यों दे। तो त्याग ही नहीं कर सकते ना। कहने का मतलब जितनी कम से कम जरूरतों से, आवश्यकताओं से, कंफर्ट से हमारा जीवन ठीक से चले, बस उतना ही उसमें ये आसक्ति कम करने का या आसक्ति मिटाने का उपाय बता रहे हैं कि ऐसे जो विद्वान होते ये करते, तुम भी दिमाग से निकालो। पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा, कीर्ति, जो भी तुम राजा थे, राजापना का अहंकार सब छोड़ो। तो उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि भाई जो विद्वान होते हैं वो नाम रूपात्मक पदार्थों से उतना ही व्यवहार करते हैं जितना जरूरी है, आवश्यक है, जितना उसका प्रयोजन है। प्रयोजन खत्म, छोड़ दिया, रख दिया, अब जरूरत पड़ी तो उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई अपनी बुद्धि को जगत के पदार्थ, अपनी बुद्धि में जगत के पदार्थों की निसारता, उसमें कोई सार नहीं है, इसका निश्चय परिपूर्ण रखना चाहिए क्योंकि जगत के पदार्थों में कोई सार नहीं है, इस तो आसक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब अगर ऐसा बुद्धि निश्चय कर ले कि इस जगत के नाम रूपात्मक पदार्थों में कोई सार नहीं है तो उसकी आसक्ति नहीं होगी। सार का मतलब क्या है, पदार्थों में क्या सार होता है, हमें क्या सार दिखता है पदार्थों में। सुख, सुविधा, कि ये पदार्थ मुझे सुविधा देगा और इस सुविधा से मुझे सुख होगा। तो जगत के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। अच्छा महाराज सुख तो है, हमें तो लगता है अदरक वाली चाय पिलाओ मजा आ जाता है, सुख तो मिलता है, लेकिन हमें कैसा सुख चाहिए वह नहीं सोचते ना। हमें नित्य सुख चाहिए, पदार्थों में से नहीं मिल पाएगा। तो यह निश्चय बुद्धि में होना चाहिए कि बुद्धि को जगत के पदार्थों की निस्सारता का निश्चय हो जाना चाहिए और निश्चय से परिपूर्ण बुद्धि को रखना, बुद्धि में वो भर जाए पूरा कि नहीं एक कोई संशय न रहे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं ये पदार्थ ये काम का नहीं है, बाकी ये तो काम का है, इसमें तो सार है। हम किसी से वो नहीं रखेंगे क्या आसक्ति, लेकिन ये तो हमारा बेटा है, उसको कैसे छोड़ दें। छोड़ने को कौन कह रहा है, आप आसक्ति छोड़ो ना, बेटा रहे, उसमें क्या दिक्कत है। पूरी दुनिया है तो बेटा क्यों नहीं रहे। मैं जब संन्यास लेकर गया, थोड़ा समय बीता, तो किसी ने मुझे पूछा कि महाराज आप अपने घर पर, मतलब पूर्वाश्रम के घर पर कभी जाते हो। मैंने कहा क्यों, वहाँ पर काटी हुई है क्या, वहाँ आग लगी है कि न जाओ। अगर मैं आपके घर आता हूँ तो उसके घर क्यों नहीं जाऊँ। हमने एक परिवार का प्रेम छोड़कर पूरी दुनिया को परिवार बनाया। अगर सबसे हमें स्नेह है, प्रेम है, तो इन लोगों ने क्या हमारा गुनाह किया है भाई। लेकिन बार बार अपनी आसक्ति के कारण जाओ, ये ठीक नहीं है। हमारी चेतना तो 8-10 दिन होते तो फोन करते, स्वामी जी आज भोजन करने आना, क्यों भाई
तो आज वो है क्या, पानी पूरी बनाई, तुम तो कुछ ना कुछ बनाती ही रहोगी, तो हम आते रहेंगे क्या? नहीं, आज हम नहीं आएंगे। 2-4 बार ना बोलते, फिर एक आध बार हाँ भी बोलते रहे, चलो आ जाते हैं, ताकि उसका मन रहे। फिर मैंने कह दिया कि कोई जन्मदिन है, कोई खास दिवस है, एनिवर्सरी, तब बुलाओ तो मैं आऊँगा, बाकी आने की क्या जरूरत है? यहाँ मेरी रोटी दाल चल रहा है और मेरी साधना, मैं आऊँगा, 1 घंटा आने में जाने में मेरा समय बर्बाद होगा, और मेरे लिए आपको जल्दी जल्दी सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 6 बजे भोजन कर लेता था वहाँ पर, शाम के 5:30 से 6 में मेरा भोजन, अब उन लोगों का 7:30 बजे होता है, तो डिस्टर्ब होगा ना उसको, मुझको, सबको छोड़ो ये जगह। लेकिन कोई परहेज नहीं है वहाँ, उससे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं उसकी तरफ देखना ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना। सबसे अगर आपको स्नेह है तो सबकी तरह भी ना, उसको कोई खास वजह, खास महत्व, खास स्थान देने की जरूरत नहीं। अगर उसका हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है तो ये आ सकती है, इसको तो सन्यासी को छोड़ना चाहिए। तो कहते हैं कि जितना जिसका प्रयोजन हो, ये प्रयोजन का मतलब मैं बता दूं, उतना उसके साथ व्यवहार करो, नहीं करना ऐसा नहीं। पूरी दुनिया आपका घर है, तो जो आपका पूर्वाश्रम का घर था वो कोई जेल थोड़ी है, वो भी आपका ही घर है, मगर पूरी दुनिया के साथ जैसे व्यवहार होता है वैसा उसके साथ होना चाहिए। उससे थोड़ा विशिष्ट हो गया तो आसक्ति अभी नहीं हुई, कहने का मतलब तो छूटा नहीं, छूट जाना चाहिए, यहाँ से दिमाग से वस्तु छूट जानी चाहिए। तो कहा कि बुद्धि में उसकी निस्सारता का, निस्सार माने उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है, रस माने आनंद, सुख तो है, हमें आनंद चाहिए, वो आनंद उसमें नहीं है, इसका निश्चय से परिपूर्ण अपनी बुद्धि को रखना चाहिए। और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। देखो, अवधान माने ध्यान, सावधान माने ध्यान के सहित, स अवधान, और असावधान ध्यान सहित नहीं, ध्यान सहित नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। असावधानी का नाम ही प्रमाद है, और अप्रमाद का नाम अप्रमत्तता, अप्रमाद उसका नाम सावधानी। कभी भी किसी एक क्षण के लिए भी, देखो एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं रहना। मैंने कहा था ना, वो स्वामी ने कहा था कि 24 घंटे और 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगी, मतलब कि एक क्षण भी अगर आप थोड़े भी असावधान रहे, प्रमाद में रहे, तो माया घुस जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी, आपको पता चल जाए, आप उसका तुरंत निवारण कर लो, ये अच्छी बात है। लेकिन जितना हो सके एक क्षण भी असावधानी में हमारी न बीते, इसका ख्याल रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे, उसका पूर्वाश्रम का भाई और उसका प्रिय शिष्य आनंद भी उसके साथ था, वो सब उसका ख्याल रखता था, और उसके व्यवहार के अनुसार वो अपने जीवन को डाल रहा था, सीख रहा था कि बुद्ध कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, हमें भी वैसा करना है। तो एक बार जा रहे थे तो बुद्ध ने, कोई मक्खी आई रास्ते में, उसके नाक पर या चेहरे पर बैठी, बुद्ध ने ऐसे उड़ा दिया और 2 कदम आगे चले गए, फिर रुक गए, वापस आए, 2 कदम पीछे आए, फिर मक्खी तो नहीं थी लेकिन ऐसे उड़ाया और फिर चले। उसने कहा, महाराज जी ये क्या किया आपने, मक्खी तो आपने पहले ही उड़ा दी थी, फिर वापस आकर दूसरी बार मक्खी उड़ाने का अभिनय क्यों किया? तो उसने कहा, मैंने असावधानी पूर्वक आदतवश हाथ ऐसे कर दिया था, जानते हुए मक्खी उड़ाना चाहिए था मुझे, तो ये गलत आदत टिक न जाए, इसलिए मैंने ट्रेनिंग ली, वापस आकर प्रैक्टिस की कि नहीं, मक्खी को जान के मक्खी बैठी है, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मेरा हाथ उठ रहा है और मैं उसको उड़ा रहा हूँ, ये सब मुझे पता होना चाहिए। देखो, इसको कहते हैं सावधानी। तो इस तरह से एक क्षण भी असावधानी में न रहे। अगर सावधानी रही ना तो वही सबसे बड़ी साधना है, सावधानी ही साधना है, और कोई साधना है ही नहीं, सावधानी ही साधना है। तो कहा कि एक क्षण भी हमारी असावधानी में, प्रमाद में नहीं जाना चाहिए, अप्रमत्त रहे, और आवश्यकता अनुसार यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वशात बिना प्रयास के सहज ही मिलते हैं तो उसके उपार्जन के लिए व्यर्थ प्रयास क्यों करें भाई? आगे का जो वाक्य है ना, वो विधान वाक्य, मतलब शास्त्र वाक्य। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जरूरत होगी, जिसकी भी, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट पतंग की, जिसकी जितनी जरूरत होगी उसको उतनी आवश्यकता के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार सहज मिल ही जाएगा। अब उसके लिए
ज़्यादा व्यर्थ प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो सन्यासी है, जो त्यागी है, उसके लिए यह बात है। तो आपके आज तक आपने देखा कि कोई कौवा या कोई कबूतर भूख के मारे मर गए? नहीं मरेंगे ना। सबको अगर भगवान देते हैं तो हमें नहीं देते क्या? हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन इतना डर लगता है त्याग करने में, घर छोड़ने में, परिवार छोड़ने में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। क्या भगवान ने आज तक रक्षा नहीं की? अब नहीं करेगा? क्या भगवान ने हमारा आज तक भरण पोषण नहीं किया तो अब नहीं करेगा? क्या कभी भगवान ने हमसे मुंह मोड़ा है? किसी से मुंह मोड़ा? तो हमसे मोड़ने का क्या? जरा सोचो तो सही। इतनी अगर श्रद्धा नहीं है तो आप परमार्थ मार्ग के लायक ही नहीं है। इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए कि जो होना है उसके। इसीलिए तो शरणागति का बहुत महत्व है। बार बार तक भगवान के चरणों का ध्यान करो। चरणों का ध्यान करो माने क्या? कि हम उसके चरण की रज के बराबर हम उसको समर्पित हैं। अब वो जो करे हमें मंजूर है। तो ये त्यागी को ही नहीं, सबको करना चाहिए। गृहस्थी को भी इसी श्रद्धा के साथ जीवन बिताना चाहिए कि वो जो करेगा बस सबके भले के लिए होगा। और सब में हम भी आ जाते हैं, तभी तो सब कहा जाता है। अगर हम अलग रह गए तो सब कहाँ हो? कोई आकर कहे कि भाई यहाँ जितने साधक हैं सब भोजन के लिए आ जाओ, तो हम कहें देखो तो क्या हुआ।